हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल अब्रॉड। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा। एज इट इज़ ये गुड न्यूज़ हर एक स्टूडेंट तक पहुंच चुकी होगी कि पीटीई एज वेल एज टॉफल बेस्ड पेपर एसडीएस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कनाडा के कुछ ऐसे कॉलेजेस डिस्कस करेंगे जिन्होंने पीटीई एकेडमिक एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, एज वेल एज आपके टॉफल एग्ज़ाम्स भी एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं फॉर एसडीएस कैटेगरी। ऑलमोस्ट 4 कॉलेजेस का मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया रहेगा आपके एकेडमिक्स में, आपको कितने नंबर चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इन चारों कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, सो इन चारों का वीज़ा सक्सेस रेट पिछले अराउंड 3 to 4 ईयर से 100% का रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद हम्बर कॉलेज। सो अगर मैं हम्बर कॉलेज की बात करूं, टोरंटो में लोकेटेड है एंड काफ़ी अच्छा कैंपस है। जौन से स्टूडेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स कनाडा गए हैं उनको हम्बर कॉलेज का ज़रूर पता होगा। अगर मैं बेसिक सबसे पहले हम इसकी आइल्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जाना है तो आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट 6.5 विद नो लेस देन 6 की रहेगी फॉर एनी कोर्सेज इन डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री। स्पेसिफिक कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, बट अगर आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट लेके चलें तो इनकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6 है। सो उसके बाद अगर हम बात करें इनके क्या रिक्वायरमेंट रहेगी पीटीई एकेडमी की फॉर एसडीएस कैटेगरी। पीटीई एकेडमिक हम्बर कॉलेज में एज इट इज़ 58 है, नो लेस देन 58 इन एनी मॉड्यूल। बट इन एसडीएस कैटेगरी हमको अप्लाई करना है ओवरऑल 60 विद नो लेस देन 60 से। सो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं आपको ऑफ़र लेटर तभी मिलेगी जब आपके ओवरऑल 60 विद नो लेस देन 60 के साथ आप अप्लाई करेंगे। सो इस कॉलेज में आपको वीज़ा लेने की में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं टॉफल की, सो मिनिमम टॉफल इज़ ऑफ 560। आपको 560 चाहिए टॉफल में, दैट इज़ योर पेपर बेस। अगर आपके टॉफल में 560 आ रहे हैं पेपर बेस पे, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन हम्बर कॉलेज इन एसडीएस कैटेगरी। अगर आपने टॉफल होम एडिशन के साथ अप्लाई करना है तो आपको ओवरऑल 84 चाहिए विद नो लेस देन 21 इन एनी मॉड्यूल। सो एज ऑफ नाउ अगर आपने टॉफल होम बेस्ड, टॉफल पेपर बेस एंड पीटी एकेडमिक या आपने आइल्स का पेपर दिया हुआ है, यू आर गुड टू गो इन हम्बर कॉलेज। सो अगर मैं बात करूँ क्या रिक्वायरमेंट रहती है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री की, काफ़ी सिंपल रिक्वायर है। आपका ईयर 12 स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम भी एक्सेप्ट कर रहा है, सीबीएसई एंड आईसीआईसी भी एक्सेप्ट कर रहा है। मिनिमम ग्रेड आपको 70 का चाहिए इन योर +2। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको 75 तक का चाहिए फॉर इजी ऑफर लेटर इन दिस यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, मास्टर्स की भी रिक्वायरमेंट सेम है। हम्बर कॉलेज इन्होंने इतना डेफिशिएंट नहीं किया है मास्टर रिक्वायरमेंट के लिए भी। ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6 के साथ आप मास्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। पीटी टॉफल के क्राइटेरिया भी सेम रहेगा और आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 4 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आपके बैकलॉग अटैम्प्ट्स नहीं होने चाहिए पर ईयर। एक साल में आपके 2 से ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो पूरे साल में कम से कम 6 बैकलॉग से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन हम्बर कॉलेज। सो अगेन पीटी आइल्स रिक्वायरमेंट सेम रहेगी एंड डिग्री में आपके बैकलॉग 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो एज इट इज़ अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं यू आर गुड टू गो इन हम्बर कॉलेज। सो जौन सा नेक्स्ट कॉलेज है जिसने आइल्स पीटी एज वेल एज ईटीएस टॉफल को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इन एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कैटेगरी, दैट इज़ योर शेरिडन कॉलेज। एज इट इज़ बहुत फेमस कॉलेज है। 90% ऑफ द ऑडियंस को जो कि बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं या इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको इस कॉलेज का पहले से ही पता होगा। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है, ओकविल में लोकेटेड है।
काफ़ी पुराना कॉलेज है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से पुराना ये कॉलेज है। वीज़ा सक्सेस शेरिडन का ऑलमोस्ट आज की डेट तक अगर मैं पिछले 5 साल का ग्राफ उठा के देख लूँ, जब से इंडिया से स्पेशली पंजाब से बच्चे शेरिडन जा रहे हैं, वीज़ा सक्सेस रेट इनका 100% रहा है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, शेरिडन की पीटी की क्या रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज टॉफल की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम बात करें शेरिडन कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स की या डिप्लोमा कोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है फॉर शेरिडन कॉलेज, चाहे आपने टॉफल बेस्ड टेस्ट दिया है, पीटी बेस्ड टेस्ट दिया है या फिर आपने आइल्स बेस्ड टेस्ट दिया है। सो अगर आपने टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टॉफल, आईबीटी, होम बेस्ड एडिशन दिया है, घर बैठ के टेस्ट दिया है, सो आपके ओवरऑल 80 चाहिए विद नो लेस देन 21 फॉर शेरिडन कॉलेज। एंड आपने अगर एसडीएस क्वालिफाई करना है, एसडीएस कैटेगरी में क्वालिफाई करना है, यू शुड हैव 80 ओवरऑल विद नो लेस देन 21। आफ्टर दैट कम्स योर्स आइल्स अकेडमिक, जो कि पुराना पेपर है, मोस्ट प्रेवलेंट पेपर है, ओवरऑल 6 with no less than 6 in any module। अगर आपने PTE टेस्ट ऑफ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दिया है, अगेन यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट पे 58 with no less than 58 है, बट ऑन अ सेफर साइड आप ओवरऑल 60 विद नो लेस देन 60 के साथ ही अप्लाई कीजिए। अगर आपने टॉफल पेपर बेस्ड दिया है तो ऑलमोस्ट एसडीएस में क्वालिफाई करने के लिए एंड शेरिडन में क्वालिफाई करने के लिए आपको 580 ओवरऑल स्कोर चाहिए। टॉफल पेपर बेस में मिनिमम मॉड्यूल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके 580 किसी तरह ओवरऑल बन रहे हैं, आप एसडीएस में क्वालिफाई कर रहे हैं एज वेल एज आप क्वालिफाई कर रहे हैं शेरिडन कॉलेज की किसी भी प्रोग्राम के लिए। अगर मैं शेरिडन कॉलेज के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करूं, सो दैट वुड बी रिक्वायरमेंट्स वुड बी टॉफल अगेन होम बेस एडिशन 88 विद नो लेस देन 21 के साथ अप्लाई कर सकते हैं इन एसडीएस कैटेगरी। अगेन आइल्स जो कि पुराना पेपर है, दैट इज़ आप 6.5 विद नो लेस देन 6 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पीटी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई हैं, 63 विद नो लेस देन 60 इन एनी मॉड्यूल। शेरिडन कॉलेज में अगर आपने मास्टर्स कोर्स के लिए जाना है, सो अगेन टॉफल पेपर बेस की रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी। ओवरऑल 580 अगर आपके आते हैं तो आप शेरिडन कॉलेज में एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज आपके वीज़ा चांसेस इन मॉड्यूल्स के साथ या इन बैंड स्कोर के साथ, जौन सा मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट 100% रहेंगे। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स मल्टीपल टाइम दे चुके हैं, बार बार रिपीट कर चुके हैं, कनाडा ही जाना चाहते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ईटीएस, टॉफल एज वेल एज पीटी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर हम बात करें शेरिडन कॉलेज के एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की क्या रहेगी, 12th चाहे आपने स्टेट बोर्ड से किया हो, सीबीएसई से किया हो, आईसीएसई से किया हो, ओवरऑल 65% यू आर गुड टू गो फॉर डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री कोर्सेज। अगर आपने शेरिडन कॉलेज में मास्टर्स के लिए जाना है या ग्रेजुएट डिप्लोमे के लिए जाना है या इवन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए भी जाना है, सो आपकी एक साल में 1 से ज़्यादा बैकलॉग ना हो, ओवरऑल पूरी डिग्री में 3 से ज़्यादा बैकलॉग ना हो, 55 to 60% is a good score to apply in Sheridan College as well as in SDS category। So जौन सा नेक्स्ट कॉलेज है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, that is Seneca कॉलेज। काफ़ी फेमस कॉलेज है, कनाडा के टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज में एक है, काफ़ी प्रीमियम कॉलेज है। इस कॉलेज की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है, एज इट इज़ वी ऑल नो। अभी हम सितंबर इनटेक देख रहे हैं, एक्सेल सेटल अब्रॉड के पास अभी भी इस कॉलेज की अराउंड 20 to 25 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर सितंबर। जनवरी में ये कॉलेज ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अगेन अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी टीम से एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट कीजिए। सेनेका कॉलेज का वीज़ा ऑलमोस्ट 100% होता है। सो अगर मैं इस कॉलेज की अगेन बात करूं, आइल्स की, पीटी की, एसडीएस कैटेगरी में किस रेशो में है। सो अगेन आइल्स अकेडमिक फॉर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा 6.5 विद नो लेस देन 6, अंडर ग्रेजुएट डिग्री 6.5 विद नो लेस देन 6 के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीटी एकेडमिक की, मिनिमम स्कोर ऑफ 60 विद नो लेस देन 60 एग्जैक्टली वही है जौन सी IRCC गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से इशू की गई थी।
सो अगेन 60 विद नो लेस देन 60 के साथ आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री। अगर अगेन मैं बात करूँ टॉफल IBT टॉफल होम एडिशन, अगेन ओवरऑल 80 विद नो लेस देन 21 इन सम कोर्सेज। अगर आप अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग के कोर्स के लिए जा रहे हैं या स्पेसिफिकली IT के कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो 84 विद नो लेस देन 82 की रिक्वायरमेंट है फॉर सैनिका कॉलेज इन SDS कैटेगरी। सो अगेन अगर मैं बात करूँ मास्टर्स डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट एज वेल एज मास्टर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 7 विद नो लेस देन 6 की रहेगी। आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री की सेम रहेगी। अगर मैं टॉफल IBT बताऊं तो ओवरऑल 65 विद नो लेस देन 60 के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स डिग्री इन दिस कॉलेज। होम एडिशन की रिक्वायरमेंट है आपकी 88, टॉफल होम एडिशन की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 88 विद नो बिलो दैन 22 इन एनी मॉड्यूल। अगर मैं बात करूं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की, जौन से बच्चे अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, क्लियर कट यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन्ड है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ग्रेड 12 हाई स्कूल, मतलब आपकी 12th जहाँ मर्जी से हुई हो विद इक्वलेंट ग्रेड ऑफ 65% एंड हायर। +2 में आपको 65% चाहिए और मैथ्स में आपके 60 तक होने चाहिए, तभी ये कॉलेज आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन देगा। सो अगेन मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपके बैचलर्स डिग्री में कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, दे आर नॉट अलाउइंग एनी बैकलॉग इन सैनिका कॉलेज, और आपके ओवरऑल 60% होने चाहिए इन योर ग्रेजुएट डिग्री या आपकी डिग्री जो आपने इंडिया में कर रखी है उसमें 60 to 65% में आपको एडमिशन मिल जाएगी। और जॉन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज़ योर यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट एज इट इज़। ये यूनिवर्सिटी वैंकूवर में लोकेटेड है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, SDS कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। अगेन SDS कैटेगरी में आने के बाद ये यूनिवर्सिटी ने भी IELTS, PTE, टॉफल ये तीनों टेस्ट एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इस वीडियो में हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट की PTE एज वेल एज टॉफल होम एडिशन एज वेल एज टॉफल पेपर बेस की क्या रहेगी। सो IELTS अकेडमिक, चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, आपकी इस यूनिवर्सिटी में IELTS की एडमिशन रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। ये यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट IELTS का क्राइटेरिया चाहे वो बच्चा अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का सेम रखा है। सो फर्स्ट एग्जाम इज़ योर IELTS अकेडमी, अगेन 6.5 विद नो लेस देन 6 के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने IELTS अकेडमी किया है। PT अकेडमी की इस यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 61 विद नो लेस देन 60 इन एनी मॉड्यूल। अगर आपके PT में इतने बैंड्स हैं, PT में इतने स्कोर हैं, यू कैन गो विद यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट इन SDS कैटेगरी। फाइनली टॉफल होम बेस एडिशन ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है विद मिनिमम ओवरऑल ऑफ 88 विद नो स्कोर लेस दैन 20। अगर आपने ये तीन तरह के पेपर दिए हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट इन SDS कैटेगरी। सो अगेन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट के मैं अकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, जौन से बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आपकी बैचलर्स में 69% होने चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है कि आपकी GPA ओवरऑल 3 होनी चाहिए आउट ऑफ 4.33। अगर हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड्स में करें तो 69% बनती है। +2 वाले बच्चे आपके +2 में अराउंड 67 to 70% इट्स ओके स्कोर अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई करना है।